जैसे डल्लेवाल साहब ने कहा, अगर सरकार हमसे वार्ता जारी रखना चाहती है तो हमारे KMM और SKM नॉन पॉलिटिकल के दरवाजे सदा के लिए खुले हैं सरकार के साथ। जहां तक हमारे आंदोलन का सवाल है, अभी क्योंकि वार्ता शुरू हुई है इसलिए हमारा आंदोलन जारी है और कंटिन्यूटी रहेगा। पर जो हरियाणा में आप कर रहे हैं, जिस तरह की आपने बैरिकेटिंग की है, जिस तरह से आपने पेट्रोल पंप के ऊपर नोटिफिकेशन कर दिया कि अब ट्रैक्टरों में तेल नहीं डालने देंगे, और हम माननीय प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि देश किसान और मजदूर से चलता है। 80 करोड़ से ऊपर आबादी किसानों की है जो 60% बनती है, और अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो जरूर मसलों का हल होगा। हमारी बातचीत केंद्र के 3 मंत्री आए थे, आपको ज्ञात होगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर ये वार्ता करवाई है, उनका धन्यवाद। जिस तरह से डल्लेवाल जी ने बताया है कि सभी जो 12 हमने 10 मांगे थी, हमारी आपको पास चार्ट है हमारा, उनके ऊपर डिटेल हमने बात की है, और उस बात को ध्यान से बहुत सारे हमने फैक्ट उनके सामने रखे हैं। उनका ये मानना है कि हम उन फैक्टों के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से विचार विमर्श सरकार के बीच करेंगे, और उसके बाद वो क्या 12 तक बताते हैं ये आने वाला समय बताएगा। अच्छे माहौल में वार्ता हुई है। जैसे डल्लेवाल साहब ने कहा, अगर सरकार हमसे वार्ता जारी रखना चाहती है तो हमारे KMM और SKM नॉन पॉलिटिकल के दरवाजे सदा के लिए खुले हैं सरकार के साथ। हम बातचीत के माध्यम से अपने सभी मसलों का हल चाहते हैं। और दूसरा, जहां तक हमारे आंदोलन का सवाल है, अभी क्योंकि वार्ता शुरू हुई है इसलिए हमारा आंदोलन जारी है और कंटिन्यूटी रहेगा। और जो आज की मीटिंग में बातें निकल कर आई हैं हमारे पास, वो हम दोनों फोरमों में विचार करेंगे और उसके बाद ही कुछ बात कर सकेंगे। तो इसलिए जो हमने एक ये भी बताया उनको कि आप विश्वास बहाल करना चाहते हैं हमारे साथ वार्ता करके, पर जो हरियाणा में आप कर रहे हैं, जिस तरह की आपने बैरिकेटिंग की है, जिस तरह से आपने पेट्रोल पंप के ऊपर नोटिफिकेशन कर दिया कि अब ट्रैक्टरों में तेल नहीं डालने देंगे, और जिस तरह से घरों में जाके दब्श दी जा रही है, जिस तरह से तंग किया जा रहा है किसानों को, और कुर्की के भी बात की जाए, अगर आप रोड पर चढ़ेंगे, आंदोलन में जाएंगे तो हम कुर्की करेंगे। तो हमने उनको बताया भी हम किसान मजदूर इस देश के वासी हैं, हमें पीसफुल ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो हमारी भरोसा टूटेगा। तो उन्होंने मीटिंग में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे उनको बोला भी इसके बारे में मालूम करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो बातें थी वो अभी माहौल में हमने रख दी, और हम आशा भी करेंगे सरकार केंद्र के, अगर स्वयं प्रधानमंत्री जी वो अगर चाहें तो MSP खरीद की गारंटी का कानून बन सकता। अभी पार्लियामेंट में सत्र चल रहा है, इच्छा शक्ति का सवाल है, और हम माननीय प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि देश किसान और मजदूर से चलता है। 80 करोड़ से ऊपर आबादी किसानों की है जो 60% बनती है, और अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो जरूर मसलों का हल होगा। वैसे हमारा आंदोलन पीसफुली तरीके से लगातार जारी रहेगा, और आगे जो भी हमारे समक्ष कोई बात आएगी, पंजाब सरकार हमें बताएगी, केंद्र, तो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। और ये फिर दोबारा अपील करेंगे मीडिया से, ये बड़ा आंदोलन है, देश का आंदोलन है, सभी की बात है, हमारा सहयोग दीजिए। और जो भी हमारे प्रदेश के पूरे देश भर के किसान हैं, मजदूर हैं, 140 करोड़ लोगों का सवाल है, देश के किसान पर देश चल रहा है। देखो जे कोई सहमति बनी हुंदी तो आप दस देंगे, ठीक है। उन्होंने कुछ गल्लां कीतियां वा, असीं फोरमां च विचारांगे, ठीक है जी। जो कोई गल बनी हुंदी तो आप जरूर तुहानूं दस दे। देखिए, अगर सरकार सानूं सददी आ, साडा काम है सरकार नाल गलबात करनी। सरकार नूं ये मौका नहीं देना कि असीं गल करके मसलियां दा हल नहीं चाहुंदे होगे।
ਔਰ ਸਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ 13 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ।